नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का 12वीं क्लास का, यानी कि 1 मार्च को एग्जाम होने वाला है। ऐसा पेपर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। नया पैटर्न के आधार पर जारी हुआ है। आंसर शीट सहित हम बात करने वाले हैं। आइए बात करते हैं पेपर के बारे में, जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है 12वीं क्लास का हिंदी का है। पूर्णांक 80 नंबर, 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है। आइए बात करते हैं इन प्रश्नों के बारे में, जानते हैं इन क्वेश्चनों के क्या क्या आंसर रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खंड के अंदर अपठित गद्यांश दिया गया है और उसको ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर देने होंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है, खुश मिजाज लोग जीवन में अधिक सफल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वे तनाव दबाव मुक्त रहते हैं, स्वच्छ रहकर लंबी जीवन या उम्र जीते हैं। दूसरा क्वेश्चन में पूछा है, हंसी दवा के रूप में किस प्रकार कार्य करती है। अतः जो सब पाने के लिए इंसान भाग दौड़ करता है, हंसी उस दिशा में दबाव का जो काम करती है, इनके दबाव का काम करती है। तीसरा क्वेश्चन आता है, हंसी की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। हंसी की जरूरत तनाव दबाव मुक्त स्वस्थ रहने के लिए की जाती है। हास्य कलम में क्या से है, तो इसका आएगा हास्य के हसरत करना और हास्य के माध्यम से अपने आप को खुश रखना। नेक्स्ट आता है 5वां, तनावपूर्ण तथा यथाविधि का समास विग्रह कर समास का नाम लिखें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 5 में आएगा, तनावपूर्ण है, यानी कि तनाव से पूर्ण तत्पुरुष समास है। यथाविधि के अंदर विधि के अनुसार होगा और ये अव्यवहार समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके अंदर 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में क्या पूछा है, कुछ मिजाज में प्रयुक्त उपसर्ग तथा प्रमाणित में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा। तो कुछ उपसर्ग हो गया, प्रमाण प्लस इत प्रत्यय हो गया, ठीक है, प्रमाण प्लस इत में इत प्रत्यय हो गया। और उसके बाद में आता है खुश मिजाज, तो इसमें आएगा खुश मिजाज, यानी कि इसमें उपसर्ग तो आपको बता दिया मैंने, खुश उपसर्ग हो गया और इत प्रत्यय हो गया। प्रयुक्त गद्यांश का उपयोग शीर्षक क्या है, खुश मिजाज लोगों का प्रभाव। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अपठित काव्यांश दे रखा है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर जो भी क्वेश्चन दिए गए सभी क्वेश्चन के आंसर के देना होगा। तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए पूरे को। पहला क्वेश्चन आता है, एक दिन फूले ने किससे क्या कहा। तो इसमें आएगा पत्तियों से कहा कि पत्तियों ने डालों का बोझ बढ़ाया। दूसरा है, पत्तियों संख्या के बल पर क्या क्या कर रही थी। तो इसमें आएगा पत्तियों डालों पर छा जाती है और हवा के रूप में मचल जाती है। उसके बाद में आता है 3 नंबर क्वेश्चन, फूलों को किस बात का गर्व है। 3 नंबर में आएगा, फूलों को अपने खिलने व फूलने पर गर्व है। और चल चपल खुले खिले दूर 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 और गुण गाए में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसके अंदर जो अलंकार है ये आपका होगा 4, इसमें होगा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन, एक शीर्षक पर आपको क्या लिखना होगा, पे निबंध लिखना होगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, कोई से भी 4 में से एक पे करेंगे। उसके बाद में 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक पत्र लिखना होगा, अथवा के अंदर भी दे रखा है, दोनों में से एक क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट आता है 5 नंबर क्वेश्चन, संक्षेप, यहाँ पे संक्षेप में लिखना होगा, प्रश्नों के उत्तर देना होगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, संचार कितने प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के होते हैं, किन्हीं 2 प्रकार के नाम लिखे। तो एक लिख सकते हैं आप औपचारिक संचार, एक लिख सकते हैं अनौपचारिक संचार। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, लाइव से क्या से है, किसी वास्तविक या जीवांत घटना का सीधा लाइव प्रसारण कहलाता है। तीसरा है, पीत पत्रकारिता से क्या समझते हैं, जिसमें सही समाचारों की अपेक्षा करके सनसनी फैलाना वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। 4 आता है, संपादक के 2 प्रमुख उत्तरदायित्वों के नाम लिखे। एक तो होगा निष्पक्षता और एक होगा प्रामाणिकता। नेक्स्ट बात करते हैं आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, कविता लेखन के संबंध में 2 मत कौन कौन से नाम लिखना होगा। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। अथवा के अंदर है, कहानी के प्रमुख तत्वों के नाम लिखकर उनमें से किन्हीं 2 को समझाकर लिखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर का, ये भी जनसंख्या में बढ़ता है संतुलन, स्त्रियों की घटती संख्या का आलेख कीजिए, पर्यटन का महत्व का फीचर तैयार कीजिए। यहाँ पे पूछे काव्यांश दे रखा है, काव्यांश के आधार पर जो भी प्रश्न दिए गए सभी के उत्तर देने होंगे। तो पहला की क्या बात करते हैं भाई, बालक किस पर ललचा गया। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, बालक चांद पर ललचा गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, माँ बच्चे की जिद को किस प्रकार शांत करती है, दर्पण में चांद दिखाकर। तीसरा है, इस रुबाई की शायर कौन है, प्रस्तुत पंक्तियों में किस रस की प्रधानता है। तो फिर गोरखपुरी है और वात्सल्य रस है इसके अंदर, ये इसमें से छांट के करना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट आता है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यांश में पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिए और इसके जो भी क्वेश्चन पूछे, काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखेंगे। तो 9 क्वेश्चन है, उसके पहले में आएगा भाव सौंदर्य, कवि के दुखों का छंद बनाने के समान बता है। ख के अंदर पूछा है, काव्यांश के सुलभ सौंदर्य, ये 2 नंबर के हैं। सुलभ सौंदर्य हम लिखेंगे, सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अफाइज करुणा के मुकुटों में छिपी कोरता की कविता के बारे में लिखिए। भाषा की सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, इसको भी क्या करेंगे, स्पष्ट करना होगा। उसके बाद में आता है 11 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश को पढ़कर जो भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी क्वेश्चनों के यहाँ पे आंसर देने होंगे। जैसे हम बात करें, पहला क्वेश्चन है, खेतों की बुआई और गलियों की बुआई से जीजी का क्या तात्पर्य है। दूसरा है, इंद्र सेना के समर्थन में जीजी का क्या तात्पर्य है। यथा राजा प्रजा के लेकर किसे क्या से है। 12 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपको उत्तर देना होगा। और इसके अंदर पूछा गया है, लुट्टन पहलवान अपने गुरु किसे मानता था। दूसरा क्वेश्चन आता है, बाजार रूपन से क्या तात्पर्य, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार की सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है। लेखनी सीरीज की
कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना गया है? नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभाव के बीच मोहब्बत की नमकीन स्वाद घुला हुआ कैसे? सिल्वर बैंडिंग पार्ट के आधार पर आपको यहाँ पे बताना है कि वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं, लिखना होगा। सिल्वर बैंडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की 4 विशेषता लिखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में आता है, सिंधु सभ्यता की खूबी का सौंदर्य बोध है जो राजपोषित और धर्म पोषित न होकर समाज पोषित करता है। ऐसा क्यों है? जो शीर्ष के औचित्य पर विचार करके स्पष्ट करना होगा। शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करता है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर इसके भव्यता का अब आडंबर नहीं था। कैसे? काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। आपको लगता है कि इस कथन के में इसके डायरी लेखन का कारण छिपा है? बताना होगा। दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।